तो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डेन डेन के सीजन 2 के एपिसोड 2 को। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी की देरी के। तो अब तक हमने देखा पूरी की तो फैमिली मोमो और करुण और जीजी की बलि चढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो मॉन्स्टर पूरी की तो फैमिली को ही खा लेता है। मोमो और करुण और जीजी एक घर में जाके छुप जाते हैं। अब अचानक ही मोमो और करुण को कुछ हो जाता है। वो खुद के कंट्रोल में नहीं थे। करुण अपना मुंह फाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जीजी उसके हाथ पकड़ लेता है। करुण उसे ही मुक्का मार देता है। उसके बाद करुण एक कटर उठाकर खुद में घुसाने की कोशिश करता है, लेकिन जीजी उसको फिर पकड़ लेता है और पूछता है कि करुण को क्या हो गया। तभी उन पर केंचुआ अटैक करता है। जीजी उन दोनों को बचा लेता है। तभी जीजी को पता चलता है कि वो मॉन्स्टर किसी चीज के गिरने की साउंड पर अटैक कर रहा है। इंसानों की आवाज से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। करुण और मोमो फिर से अपने आप को ऊपर पहुंचाने की कोशिश करने लगते हैं और बोलते हैं कि हमें ऊपर चले जाने दो। और जीजी को याद आता है कि उसके पेरेंट्स ने भी ऊपर जाने की कोशिश की थी, लेकिन जीजी ने उन्हें बचा लिया था। अब वही हरकतें मोमो और करुण कर रहे हैं। इधर मोमो एक कांच का टुकड़ा उठाती है, लेकिन वो टर्बो ग्रैनी में जा लगता है। टर्बो जीजी से कहती है कि जल्दी से इन दोनों के हाथ बांध दो। जीजी तुरंत दोनों को हाथ बांध देता है और पूछता है कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी टर्बो कहती है कि वो सब सिचिनोको की साइको वेव्स के कारण हो रहा है। वो साइको वेव्स निकालकर घर के अंदर के लोगों को मारने की कोशिश कर रहा है। तभी जीजी समझ जाता है कि उस साइको वेव्स के कारण उसके पेरेंट्स का वो हाल हुआ था, लेकिन जीजी पर उसका कोई असर क्यों नहीं हो रहा। टर्बो कहती है कि तुम्हें अभी तक पता नहीं चला। इसके बाद मोमो अपनी पावर्स का यूज करने लगती है। जीजी उसके सामने आ जाता है, जिससे उसकी एक आंख में चोट लग जाती है और जीजी देखता है कि सिचिनोको ने उन्हें ढूंढ लिया था। तभी जीजी उन तीनों को उठाकर भागने लगता है और वो उस घर से ही बाहर निकल जाता है और वो सीढ़ियों से फिसल भी जाता है, लेकिन हार नहीं मानता। मोमो होकर उनको पकड़े रखता है और उनसे कहता है कि होश में आओ। तभी जीजी देखता है कि उनकी और सिचिनोको के बीच एक भूत आ गया है, जिसे जीजी अपने घर में कई बार देख चुका है। अब मोमो और करुण भी अपने होश में आ गए थे और पूछते हैं कि ये चड्डी वाला भूत कौन है। तभी टर्बो ग्रैनी बताती है कि उसकी आंखों में मत देखो, उसका नाम ईविल आई है। उसकी बुरी नजर लोगों को पागल कर देती है और वो लोग खुद को ऊपर पहुंचाने की कोशिश करने लगते हैं। यानी सिचिनोको की साइको वेव्स और उसकी बुरी नजर एक दूसरे को कैंसिल कर रही थी, से ये लोग होश में आ गए थे। मोमो अब करुण से कहती है कि सिचिनोको पर अटैक करे और करुण ट्रांसफॉर्म होकर फुल ताकत से अटैक करता है और एक गोली की तरह सिचिनोको की गर्दन को काट देता है और उसका सर फिर से रीजनरेट हो जाता है। वो इन पर अटैक करने लगता है और वो लोग वहां से भागने लगते हैं, लेकिन जीजी के सामने वो ईविल आई आ जाता है, जिससे वो उसकी आंखों में देख लेता है, जिससे हमें ईविल आई का पास्ट देखने के लिए मिलता है। हम एक बच्चे को देखते हैं जिसे एक कमरे के अंदर बंद किया हुआ था। वो बच्चा खिड़की से बाहर देखता है कि 3 बच्चे खेल रहे हैं और डांस भी कर रहे हैं, जिसे देखकर उस बच्चे का भी मन होता है। वो अंदर ही डांस करने लगता है, लेकिन वो अकेला था और भूख के आस से पूरा सूख चुका था। इस बच्चे को वहाँ पर कीतो फैमिली ने बंद किया था, क्योंकि उस बच्चे की बलि वो ज्वालामुखी में देने वाले थे। वो लोग उसे एक खम्भे के सामने बांध देते हैं और वो बच्चा ज्वालामुखी की आग में जल जाता है। वो बच्चा मन में सोचता है कि वो तो बाकी बच्चों के साथ खेलना चाहता था। अगली सुबह उसकी बॉडी को कौवे खाने लगते हैं। हम अब देखते हैं कि वो बच्चा अभी भी जिंदा था। कुछ देर में उसकी मौत हो जाती है और वो एक आत्मा बन जाता है और वो वहाँ एक फैमिली को देखता है। फैमिली में जो बच्चा था वो उसे देख पा रहा था और कुछ दिनों में उस बच्चे के पेरेंट्स मर जाते हैं। कई सालों बाद वहाँ दूसरी फैमिली लेने के लिए आती है। उसका बच्चा भी उस आत्मा को देख पा रहा था। कुछ देर में उस बच्चे के पेरेंट्स भी दुनिया छोड़ देते हैं। अगली फैमिली का बच्चा भी उस आत्मा को देख पा रहा था और अपने फादर से कहता है यहाँ एक भूत है, लेकिन वो उसका यकीन नहीं करते कि ऐसी कोई चीज नहीं होती। वो आत्मा उस बच्चे के सामने नाचने लगती है, वो बताने के लिए कि वो बहुत अच्छा है, और उस बच्चे के पेरेंट्स भी दुनिया छोड़ देते हैं। आत्मा नोटिस करता है कि इस घर के नीचे कुछ है, शायद वही इन लोगों को मार रहा है। कीतो फैमिली के लोग सोचते हैं कि इस बच्चे का क्या करना चाहिए हमें। तो फैमिली हेड बोलती है हम इसे ज्वालामुखी को बलि चढ़ा देंगे, इस बच्चे के साथ इस घर को भी दफना दो। जीबीसी से उस घर को पूरी मिट्टी में दबा दिया जाता है। वो लोग हर घर के साथ ऐसा ही करते चले गए, इसलिए जीजी का घर इतनी ऊंची पहाड़ी पर है, क्योंकि उसके नीचे ढेर सारे घर दफन थे। वो लोग उस बच्चे को कुर्सी से बांधकर उस घर को दफन कर देते हैं। आत्मा उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता और वो आत्मा कसम खाता है कि मैं उन्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा और मैं उन सबको मार दूंगा। इतना कहते ही वो भूत बन जाता है। उसका नाम है ईविल आई। ईविल आई ने जीजी को जकड़ लिया था। मोमो से छुड़ाने की कोशिश करती है। जीजी कहता है कि ये भूत बुरा नहीं है, इस बेचारों को भी कीतो फैमिली ने मार दिया था। अब जीजी सबसे नीचे वाले घर की तरफ जाने लगता है, जहाँ ईविल आई की बॉडी बंधी हुई थी। अब जीजी समझ जाता है कि ईविल आई अब तक उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ईविल आई की इस बुरी नजर की वजह से उसके ऊपर सिचिनोको की साइको वेव्स का कोई असर नहीं हो रहा था। मोमो देखती है वहाँ सदियों पुराने घर दफन है। जीजी अब वो पहले घर तक पहुंच जाता है, जिसके खम्भे पर ईविल आई की बॉडी बंधी हुई है। टर्बो ग्रैनी जीजी से कहती है कि उसके पास मत जाओ, वो एक भूत है जो इंसानों को पागल कर देता है, उस पर भरोसा नहीं कर सकते। जीजी कहता है कि वो बिल्कुल हमारे जैसा है और उसने बहुत दर्द सहन किया है। तभी सिचिनोको इन पर बिजली से अटैक करने लगता है और अपने मुंह से किसी तरह का लिक्विड भी निकालता है, जो कि बहुत चिपचिपा था। वहीं करुण तो ऊपर पड़ा हुआ था, उसका शरीर पैरालाइज हो गया था और वो हिल भी नहीं पा रहा था। हाँ, ईविल आई जीजी को अपने बस में करने लगता है। जीजी को ईविल आई का बचपन वाला रूप दिखता है। जीजी उससे माफी मांगता है। ईविल
ईविल आई कहता है कि मैं खेलना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा और पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगा, जब तक तुम चाहो तब तक। ईविल आई मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं यही तो सुनना चाहता था, और वो पूरी तरह से जीजी के शरीर को बजिश करने लगता है। तभी जीजी अपना सर पकड़कर चिल्लाता है। टर्बो कहती है मैंने तो पहले ही कहा था कि ईविल आई पे भरोसा नहीं करना चाहिए, और उन्हें फिर से बिजली का झटका लगता है और सुचिनो इन्हें ढूंढते हुए वहां आ गया था। तभी सुचिनो जीजी को खाने वाला था जब जीजी एक जोरदार मुक्का मारता है और वो उसे एक मुक्का मारकर उस मॉन्स्टर को दूर फेंक देता है। अब वो जीजी नहीं, अब उसके शरीर में ईविल आई था। वो कहता है आखिरकार मुझे ये शरीर मिल ही गया, मैं सारे इंसानों को खत्म कर दूंगा। मोमो पूछती है कि उसे क्या हो गया, तो जीजी उसे ही लात मार देता है। ईविल आई टर्बो ग्रैनी से बोलता है कि तुम भी तो एक भूत हो, इंसानों ने तुम्हें गुलाम बना लिया क्या। टर्बो ग्रैनी उससे कहती है कि जवान संभाल के बात करो, वरना मार मार के चटनी बना दूंगी। मोमो जीजी को होश में आने को बोलती है। वो ईविल आई बोलता है कि ये शरीर मेरा हो गया है और मैं सभी इंसानों को नर्क की सैर कराऊंगा। सुचिनो को फिर से इन पर बिजली का अटैक करने लगता है, तो ईविल आई अपने आसपास एक शील्ड बना के बच जाता है। ईविल आई कहता है कि इस श्रापित घर में कई आत्माएं छुपी हुई हैं। वो उन सबको मिलाकर एक बॉल बना लेता है और उससे सुचिनो को मारने लगता है। अब सुचिनो को जमीन में छेद कर वहां से भाग जाता है। अब मोमो पूछती है कि ईविल आई ने जीजी को ही पजेस क्यों किया, जिस पर टर्बो ग्रैनी बोलती है कि वो लाखों में एक है। तुम्हारी दादी भी तो उसे बार बार जीनियस बुला रही थी। असल में जीजी के शरीर में बहुत ज्यादा पावर है, यानी कि वह बहुत अच्छा वैसल है। टर्बो ग्रैनी का बस चलता तो वो से ही पजेस कर लेती। मोम बोलती है कि जीजी बचपन में तो ऐसा नहीं था, तो टर्बो ग्रैनी बोलती है कि सबकी पावर अलग अलग समय पर अवेकन होती है। मोमो की स्पिरिचुअल पावर भी तो हाल ही में अवेकन हुई है। ईविल आई अब उस बॉल से मोमो पर ही अटैक कर देता है। मोमो उसे रोक तो लेती है, लेकिन ईविल आई उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। इसके बाद ईविल आई उस बॉल को मोमो के चेहरे पर मारने लगता है, लेकिन तभी ओकरुन बीच में आकर टांग अड़ा देता है और बोलता है कि अबे साले तेरी कैसे हिम्मत हुई मुक्का मारने, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।